बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, तीन चीज़ें खाने वाली औरत की नमाज कबूल नहीं होती। चाहे वो खाने काबा के रूबरू खड़ी होकर इबादत करे, चाहे मस्जिद नबवी के मुक़द्दस दायरे में नवाफिल अदा करे, चाहे वह उम्र भर क़याम में खड़ी रहे, चाहे वह सारी ज़िंदगी रुकू में झुकी रहे, चाहे वह सारी उम्र सजदों में गुजारे, उसकी की नमाज कभी कबूल नहीं हो सकती। इन तीन चीज़ों में से पहली चीज़ यह है। सामईन, यह बात सुनने में जितनी अजीब मालूम होती है, उतनी ही खटकती हुई सच्चाई भी रखती है कि तीन चीज़ें खाने वाली औरत की नमाज कबूल नहीं होती। कुछ औरतें अपनी पूरी जिंदगी सजदों में गुजारती हैं। तस्बीह के मोतियों से उनकी उंगलियां रगड़ से छिल जाती हैं। कुरान की तिलावत करते हुए उनकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन उनकी नमाज आसमानों तक नहीं पहुंचती। क्यों? इस वजह से कि वह तीन चीज़ें उनके बातिन में समा चुकी हैं। तीन ऐसी खुराकें हैं जो औरतें बड़ी रगबत से खाती हैं और फिर अपनी नमाज का नूर गुल कर देती हैं। जरा गौर कीजिए। अगर कोई औरत खाने काबा के सामने खड़ी होकर भी इबादत करे, मस्जिद नबवी के गुंबद के सायेदार माहौल में नवाफिल पढ़े, सारी जिंदगी कयाम में थक कर चूर हो जाए या सजदे में गिरकर आंसुओं की लड़ी पिरो दे, तब भी उसकी इबादत मुस्तरद हो जाए, तो आखिर वो कौन सी तीन चीजें हैं जो उसके अंदर घुस चुकी हैं? ये वो खाने हैं, ये वो लुक्मे हैं जो न सिर्फ जुबान और मैदे को नापाक करते हैं, बल्कि रूह को भी आलूदा कर देते हैं। यह तीन चीजें खाने से नमाज की जड़ें भस्म होकर खाक बन जाती हैं। गौरतलब बात यह है कि क्या नमाज सिर्फ रुकू, सजदे और कयाम का नाम है? क्या इबादत महज अल्फाज की रड़ से कबूल हो जाती है? क्या रब के सामने खड़े होने से पहले जिस्म का पाक होना काफी है, या रूह का रिज्क भी पाकीज़ा होना लाजमी है? इन तीन चीजों का जायका आर्जी तौर पर मीठा होता है, मगर उनका असर सारी जिंदगी पर छा जाता है। फिर नमाज का नूर अर्श तक जाने से पहले ही मान पड़ जाता है। सजदे का असर दिल तक रसाई से पहले ही चकनाचूर हो जाता है। तौबा के आंसू रब के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही जाय हो जाते हैं, क्योंकि अगर वह तीन जहरीले लुक्मे अंदर जा चुके हैं, अगर वह तीन गजाएं औरत की रगों में समा चुकी हैं, तो फिर चाहे वह सारी रात तहज्जुद में खड़ी रहे या पूरी जिंदगी हाथ जोड़कर दुआ मांगे, उसकी नमाज कबूलियत के दरवाजों तक नहीं पहुंचती। अब यह सवाल उठता है कि वो तीन चीजें क्या हैं जो इबादत को बेरूह कर देती है? क्या हम जानते हैं कि कौन सी चीज अंदर से नमाज को मुर्दा बना देती है? ये वो मकाम है जहां औरत को कानों से नहीं दिल खोलकर सुनना पड़ेगा, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो महज बात नहीं, बल्कि एक खरी हकीकत है। मोहतरम नाजरीन, यहां पर आपको एक हिकायत सुनाना चाहता हूं। इस हिकायत को जरूर सुन लीजिएगा। एक बड़े और मारूफ तालीमी इदारे ने ऐलान किया कि उन्हें फीमेल स्टाफ की जरूरत है। शहर भर से 200 से 300 खवातीन ने दरख्वास्त दी और सबको एक दिन इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। हॉल के बाहर दर्जनों उम्मीदवार कतार बनाकर अपनी बारी के इंतजार में बैठी थी। कुछ के हाथ में सीवी था, कुछ के हाथ में तस्बीह थी और कुछ दुआ मांगते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। अचानक एक खातून इदारे में दाखिल हुई। उसने ना गेट पर मौजूद स्टाफ से पूछा, न रिसेप्शन पर रुकी, न इंतजारगाह में बैठी, बल्कि सीधी इंटरव्यू रूम के दरवाजा खोला और इस तरह दाखिल हो गई, गोया यह सारा निजाम उसी के इंतजार में रुका हुआ था। इंटरव्यू पैनल के 3 मेंबरों ने उसकी इस हरकत पर हैरत का इजहार किया, मगर खामोशी से उसे कुर्सी की तरफ इशारा किया। पहला सवाल किया गया, आप आज क्या खाकर आई हैं? खातून ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी केएफसी से खाना खाकर सीधी यहां आई हूं। दूसरे मेंबर ने रुखे परफ्यूम की तरफ मोड़ा। यह खुशबू कौन सी है जो आप पर लगी है? उसने शान से कहा, यह फुला ब्रांड का पर्सनल कलेक्शन है जो 2.25 लाख का है, मैं बाहर से लाई हूं। तीसरे शख्स ने लिबास पर सवाल दागा, आपका यह ड्रेस किस कंपनी का है? फक्र भरी आवाज में बोली, मुल्क के सबसे महंगे ब्रांड का एडिशन है। इंटरव्यू पैनल ने एक लम्हे के लिए एक दूसरे की तरफ देखा, फिर उनमें से कहा, एक ने धीमी मगर काटदार आवाज में कहा, आपने आज जो चीज खाई है, यही वो जहर है जिसके बाद ना नमाज कबूल होती है, ना नेकी ऊपर जाती है। खातून ने हैरत से पलकें झपकाई और कहा, मैं समझ ना पाई। पैनल के दूसरे शख्स ने ठहरे हुए लहजे में कहा, ऐसी औरत अगर खाने काबा के सामने खड़ी होकर भी नमाज पढ़े, मदीना में नवाफिल अदा करे, सारी जिंदगी सजदे में पड़ी रहे, उसकी नमाज भी वापस लौटा दी जाती है। तीसरे मेंबर ने फैसलाकू आवाज में कहा, हम अपने इदारे में वो उस्ताद दाखिल नहीं करते जो तीन चीजें खाकर हमारे इदारे के बच्चों को तालीम दें, क्योंकि ये तीन चीजें खाने वाली औरत की नमाज कबूल नहीं हो सकती। उनमें से सबसे पहली चीज है तकब्बुर का जहर, जो खुशबू समझकर निगला जाता है। यह वो पहली चीज है जो औरत की नमाज के नूर को उसकी जुबान तक आने से पहले बुझा देती है। यह जहरीला नवाला नहीं,
ये वो अंदरूनी खुराक है जो प्लेट में नजर नहीं आती मगर दिल के दस्तरखान को गंदा कर देती है। तकब्बुर क्या है? ये वो बारीक जहर है जिसे औरत खुशबू, इज्जत या खुद एतमादी समझकर उतार लेती है। लेकिन यह खुशबू नहीं, यह वो गंधक है जो नीयत की सांस घोड़ देती है। वो समझती है कि उसने कुछ खाया नहीं, हालांकि यह एक लुक्मा उसकी रूह को अंदर से सना चुका होता है। तकब्बुर कैसे खाया जाता है? यह प्लेट से नहीं उठाया जाता, ये रवैयों से निगला जाता है। जब औरत किसी दूसरी औरत की खुशी पर जलती है, जब वो अपने लिबास, शक्ल, इल्म, घर या रिश्तेदारी पर घमंड करती है, जब वो सोचती है कि मैं सबसे बेहतर हूं, तो समझ लें कि उसने एक और नवाला जहर का निगला है। ऐसे लोग तस्बीह हाथ में रखते हैं मगर अना उनके हाथों की रगों से चीखती है। ऐसे लोग सजदे करते हैं मगर पेशानी फर्श पर नहीं, अपने गुरूर के तख्त पर रखती है। ऐसे लोग नमाज पढ़ते हैं मगर उनका मैं अल्लाह के सामने सर झुकने नहीं देता, चाहे जिस्म ही झुका हो। जब औरत अपने हुस्न, खानदान, माल या मर्तबे को अपना तारुफ बना ले, तो वह हकीकत में सजदा नहीं करती, वह अपने आप को खुदा के बराबर ला खड़ा करती है। ऐसे में नमाज का जिस्म तो हरकत करता है मगर नीयत अंधी पड़ी रहती है। बरतरी की आग जब दिल में सुलगती है तो इबादत की ठंडक वहां नहीं पहुंचती। मुकाबलाबाजी का वो खाना जो दिल को सियाह करता है, ये मुकाबला इबादत में नहीं, दूसरों के खिलाफ होता है। फला के कपड़े कैसे, उसके बच्चे मुझसे अच्छे क्यों? उसकी आवाज, उसकी शादी, उसका शौहर, उसकी डिग्री, उसकी लाइफ, सबको तौल तल कर हसद की चक्की में पीसना, ये वो लुकमा है जिसे औरत बार बार चिबा कर निगलती है और समझती नहीं कि हारने वाले के साथ उसका नूर भी उठ रहा है। मुकाबला जब इबादत को भी मुतासिर करे तो नमाज महज वर्जिश बन जाती है। खुद पसंदी वह लज्जत है जो दुआ के परों को तोड़ देती है। मैं नेक हूं, मैं बेहतर हूं, मैं ज्यादा इबादत गुजार हूं, मैं पर्दा करती हूं, मैं हाफिजा हूं, मैं आलिमा हूं। ये सारे जुमले खुशबू लगते हैं मगर अंदर से बदबू बनकर उड़ते हैं। खुद पसंदी औरत को यह गुमान दे देती है कि उसका सजदा कामिल है मगर यह जहर उसका गला दबा देता है। किसी को अपने से ऊपर बर्दाश्त न करना, ये सब वो खाने हैं जो रूह खाती है और नमाज को बाहर फेंक देती है। फिर इंसान यह समझता रहता है कि मैं तो इतनी नमाजें पढ़ती हूं, दुआ क्यों पूरी नहीं होती? तस्बीह के दानों पर दिल क्यों खाली है? मैं अल्लाह के सामने झुकती हूं, सुकून क्यों नहीं? क्यों इबादत ऊपर जाने से पहले ही अना उसे जकड़कर जमीन में गाड़ देती है? और फरिश्ते कहते हैं, इस नमाज के ऊपर में लिखा है, इसे वापस लौटा दो। 3 चीजें खाने वाली औरत की नमाज कबूल नहीं हो सकती। इनमें से दूसरी चीज है दूसरों का गोश्त अपने ख्यालों में चिबाना। यह वो हराम निवाला है जिसे ना प्लेट की जरूरत है, ना दांतों की, ना चम्मच की। यह गबत, तजस्सुस और किरदार नूची गुफ्तगू का वह जहरीला सालन है जिसे खाते वक्त औरत को एहसास भी नहीं होता कि उसकी नमाज के पर जल रहे हैं। कुछ औरतें जुबान से बराहरा किसी को नहीं चीखती मगर उनके दिमाग की देगची में दूसरों के राज, ऐब और बातें मुसलसल उबल रही होती हैं। वो किसी के पीठ पीछे क्या कह रही हैं यह मसला नहीं, उससे भी बड़ा जुर्म यह है कि वो सोच क्या रही है। जिसके ख्यालों में दूसरों के गुनाह सोते रहते हैं, उसके आमाल की खुशबू आसमान तक कैसे जाए? गबत सिर्फ जुबान से अदा किया गया जुमला नहीं होता, यह जहन में बोया गया वो कांटा भी है जो नियतों के कपड़े चाक कर देता है। कुछ औरतें जुबान बंद करके बैठती हैं मगर अंदर अंदर अपनी ननंद, पड़ोसन, भाभी, बहू या किसी सहेली का खून चबा रही होती है। वो सब कुछ सोच लेती है जो कहती नहीं, मगर फरिश्ते बोलते नहीं, लिखते हैं। और जब फरिश्ते लिखते हैं तो नमाज के पढ़े झुक जाते हैं, चाहे बाकी सारी इबादतें पहाड़ों के बराबर क्यों ना हो। फिर तजस्सुस वो अंदर ही अंदर घिसने वाला छाला है जो औरत के दिल की खिड़कियों को गंदे तमाशों से भर देता है। किसी के घर के हालात क्या हैं, किसी के रिश्ते क्यों टूटे, किसने किससे बात की, किसके शौहर ने क्या किया, कौन कहाँ गया, किसी ने क्या पहना, उसकी सास कैसी है, उसका खर्च कहाँ से आता है, ये सवाल नहीं, ये वो जहरीला चारा है जो निगल कर औरत अपनी नमाज का नूर खो देती है। ऐसी औरत जब मुसल्ले पर खड़ी होती है तो उसका दिमाग किसी अल्लाह वाले के चौखट पर नहीं होता, बल्कि दूसरों की जिंदगियों की दस्तावेजी फिल्म चला रहा होता है। किरदार नोची गुफ्तगू, अल्लाह की कसम, ये वो दहकती छुरी है जो औरत के आमाल नामे को रेशे रेशे से काट देती है। जब वह कहती है, मैं तो कुछ नहीं कह रही मगर लोग कहते हैं जैसे जुमलों से गुनाह सजाती है, तो दरअसल वह जुबान से नहीं बल्कि दिल की अंधेरी खाई से बोल रही होती है। ऐसी औरत अगर हजारों सजदे कर ले फिर भी उसकी नमाज अर्श तक इस तरह नहीं जाती जिस तरह बदबूजदा हवा फूल के पास नहीं ठहरती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत करना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने जैसा है।
और यह औरत सिर्फ खाती नहीं, उसे चिबा कर लुत्फ भी लेती है, और उसे एहसास तक नहीं होता कि वो अपने सजदों का कफन खुद बन रही है। उसके वजू के कतरों से पाकीज़गी नहीं टपकती, मुनाफिकत की नदी बहती है। उसके अल्फाज नहीं, उसकी नीयतें बदबूदार होती हैं। याद रखो, नमाज उस औरत की कबूल नहीं होती जिसका जहन दूसरों की झुरमनाइयों से भरा हुआ हो, जुबान खामोश हो। तो फिर भी अगर दिल गंदे किस्सों का मिजान हो, वो नमाज अल्लाह तक नहीं जाती। एक तरफ वजू कर रही होती है, दूसरी तरफ अपने ख्यालों से दूसरों की इज्जत का गोश्त नोच रही होती है। जब वो अल्लाह के सामने हाथ बांधती है तो फरिश्ते उसके पीछे लकीरें खींच रहे होते हैं कि ये वही है जिसने अपनी जुबान को दूसरों की कब्रों पर मुस्तकिल रखा था। याद रखो, इबादत उस दिल से पैदा होती है जिसमें दूसरों की बुराइयों का मलगुबा ना पक रहा हो। गबत की हड्डी, तजस्सुस की चर्बी और किरदार खुशी की रग जब जहन की हांडी में जलती है तो नमाज की खुशबू वहां से भाग जाती है। ऐसी औरत अगर खाने काबा के साए में भी जाए तो उसकी रकातें आसमान तक नहीं चढ़ सकती, क्योंकि वो अल्लाह से कम और मखलूक से ज्यादा जुड़ी होती है। तो सुन लो, दूसरों का गोश्त चाहे जुबान से ना तोड़ा जाए, ख्यालों में उसे चिबाना भी नमाज की रग काट देता है। ये वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता रूह को झुलसा देता है। ऐसी औरत की दुआएं नहीं उगती, सजदे नहीं चढ़ते और इबादतें नहीं चलती, क्योंकि उसकी नीयत का दस्तरखान हराम ख्यालों से भरा होता है। तीन चीजें खाने वाली औरत की नमाज कबूल नहीं हो सकती। उनमें से तीसरी चीज है अपनी जुबान से अपना ही दिल खाना। कुछ औरतें प्लेट से कुछ नहीं खाती, मगर अपनी जुबान से अपनी रूह को चिबा लेती है। ये तीसरी मोहल खुराक है, बज़ाहिर बेवजन, मगर इतनी जहरीली कि फरिश्ते उसे फेल लेते हैं। अपनी जुबान से अपना ही दिल खाना, यह वह औरत है जो रोजी की थाली से पहले नाशुक्री करने वाला उठाती है और शुक्र का कटोरा उलट देती है। उसका दिल अल्लाह की नेमतें देखता नहीं, सिर्फ कमियां गिनता है। जिस घर में रहती है उसी को तंगी का कैदखाना समझती है। जिस शौहर के साथ जिंदगी मिली उसमें तारीफ का एक लफ्ज नहीं, मगर शिकायतों के ढेर भरे पड़े हैं। उसके कपड़े नए हो या पुराने जेवरात, असली हो या नकली, वो खुश नहीं होती, बल्कि दिल के अंदर एक मुसलसल जुबन से अपने ही नसीब को कत्ल कर रही होती है। ऐसी औरत जब नमाज पढ़ती है तो मुसल्ले पर खड़ी नहीं होती, बल्कि अपनी तकदीर पर उंगलियां उठाती खड़ी होती है। उसकी तकबीर में शुक्र की खुशबू नहीं, बल्कि महरूमी का शोर होता है। वो दुआ नहीं मांगती, मुतालबे करती है। वो सजदे में झुकती नहीं, तकदीर से लड़ती है। और जब फरिश्ते उसकी इबादत को लिखने आते हैं तो उसके अल्फाज से नाशुक्री का ताफुन उठता है, और वह नमाज ऐसे वापस लौटाई जाती है जैसे कोई तोहफा दरवाजे पर ही वापस भेज दिया जाए। नाशुक्री ऐसी चोट है जो दिल के तख्ते को अंदर से खाली कर देती है। बाहर से चमकता माबद, अंदर से सड़ा हुआ ईमान। ये औरत अपने रब की तकसीम पर एतराज करती है। कहीं नसीब कम लगा, कहीं वक्त अच्छा नहीं मिला, कहीं किस्मत ने साथ नहीं दिया। वो यह नहीं सोचती कि जिस जात ने उसे सांस दी वही रिज्क भी भेज रहा है। वो यह नहीं देखती कि लाखों लोग उसकी धारी को तरसते हैं, जिससे वो मुंह मोड़ती है। वो नहीं जानती कि नमाज उस दिल की नहीं चढ़ती जिसने शुक्र की जुबान काट दी हो। नाशुक्री सिर्फ एक लफ्ज नहीं, यह दुआ की छत में दरार है। नाशुक्री का वो आग है जो इबादत के कपड़ों में शोला बनकर लपकती है। शिकवे करने वाली औरत जब हाथ उठाती है तो आसमान के दरवाजे बंद रहते हैं। अल्लाह उस दिल को कबूल नहीं करता जो हर नेमत को अधूरा समझता है। ऐसी औरत खुशी मिले तो कहती है कम है, दुख मिले तो कहती है क्यों है। नेमतों को अपने नसीब का हिस्सा नहीं बल्कि हादसा समझती है। फिर पूछती है कि मेरी नमाज कबूल क्यों नहीं होती। वो खुद अपनी दुआ का गला घोंटती है और समझती फिरती है कि खुदा ने उसे ठुकरा दिया। हर चीज को कमतर समझना यह सिर्फ जुबान का गुनाह नहीं, यह दिल के मुंह में लगा हुआ जहरीला दांत है। कुछ औरतें अपनी बहन को देखकर अपने जेवरात को हकीर समझती है। किसी की सास की तारीफ सुने तो अपनी सास को बुरा कहती है। किसी का घर अच्छा देखे तो अपने मकान को कैद कहती है। किसी की औलाद कामयाब हो तो अपने को नाकाम कहती है। ये शिकवे वो प्लेट में नहीं डालती, अपने सीने के अंदर उतारती हैं। ऐसी सोच जब औरत के अंदर बसी हो तो उसके सजदे जमीन से ऊपर नहीं जाते। वो खुशू नहीं करती, वो मुकाबला करती है। वो इबादत नहीं करती, वो बगली का रियाजत करती है। याद रखो, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं बढ़ाऊंगा, और अगर नाशुरी करोगे तो मेरा अजाब करीब है। अब सोच लो, जो जुबान अपने ही नसीब को छिपा जाए उस पर नमाज का नूर कैसे उतरेगा। ऐसी औरत की नमाज क्यों कबूल नहीं होती? क्योंकि वो अल्लाह के सामने शुक्रगुजार बंदी बनकर नहीं जाती। वो एक नाराज मुतालिक की तरह खड़ी होती है जिसे रब की तकसीम पर एतराज है। उसकी तिलावत में अल्फाज होते हैं,
मगर नीयत में जहर भरा होता है। वो हाथ उठाकर शुक्र के फूल नहीं मांगती, बल्कि अपनी तकदीर पर मिट्टी फेंकती है। वो अपने हाल पर नजर नहीं डालती, दूसरों की जिंदगियों पर शक की टांगे भोंक कर अपने सजदों के रास्ते में दीवार खड़ी कर देती है। ये वो औरत है जो इबादत तो करती है, मगर दिल पर लिफाफा लपेट कर वो सजदा करती है, मगर सजदे के अंदर शुक्र की रग कटी होती है। और जिस दिल की रग शुक्र कट जाए, उसकी नमाजें फर्ज तक रास्ता नहीं पाती, चाहे वो कितनी ही बार खाने काबा की सिम मुंह करके खड़ी हो। सो कह दो उसे अपनी जुबान से अपना ही दिल ना खाओ, वरना तुम्हारी नमाज भी तुम्हारे गले में अटक जाएगी और कबूलियत के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। रब्बे करीम, हम तेरे आगे झुके हैं, तेरी ही बारगाह के मोहताज हैं। ए अल्लाह, हमारे दिलों से तकब्बुर, खुद पसंदी, अना और बरतरी के हर वो जर्रे को जड़ से निकाल दे जो हमारी इबादतों के रास्ते में दीवार बनता है। हमें उन लोगों में शामिल कर जो तेरे दर पर पुकारते हैं। हमारी नमाजों को कबूलियत का शर्फ दे, हमारे सजदों में जान डाल दे, हमारी दुआओं को आसमान तक पहुंचने वाली आवाज बना दे। ए अल्लाह, हमें उन औरतों और बंदों में शामिल कर जो लोगों को नहीं तुझे खुश करने के लिए जीते हैं। हमारे जाहिर को भी पाक कर दे, हमारे बातती से भी हर जहर को धो डाल। या रब, हमें आजी की चादर ओढ़ा और तकब्बुर की आग से अपनी पनाह में रख। आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर टाइप करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।